और जिनका आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है, वो जेके, इनकी मदर मेरे साथ काउंसिलर थी। वो भी ऐसा ही मेरे से झगड़ा करके काम करा के लेके जाती थी, और झगड़ा जो था वो समाज के लिए था, सामाजिक लड़ाई करती थी। तो मेरे ख्याल से तुम मामा लगते हो मेरे को, तो उनके भी साथ, हमारे साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मुसलमान समाज के सभी नए लड़के हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका अभिनंदन करता हूँ, जेके का भी अभिनंदन करता हूँ, साथ में तुम्हारा भी अभिनंदन। देखो, जीवन में आदमी आता है और चले जाने वाला, हम भी जाने वाले, तुम भी जाने वाले, पर इस समाज के लिए कुछ करके जाने की इच्छा हमारे सब में होनी चाहिए। कई बार बाजू के घर में कुछ हो जाता है तो भी हम उनकी तरफ देखने जाते नहीं। कोई खून खराबा हो रहा है तो भी अपना घर में के बच्चों को बोलता है तू मत जाओ, बाहर फोन दे, उनका जो होता है। तो समाज के हर वो पहलू के हर आदमी को हम अपना नहीं समझेंगे तो जीवन में आदमी आया क्या, नहीं चले गया क्या। मैं ऐसे कई हजारों लोगों को जानता हूं जो 500 करोड़ से लगा के 50,000 करोड़ के मालिक है, लाख करोड़ के मालिक है, ऐसे कभी लोगों को जानता हूं। पर उसका लास्ट गरीब आदमी के बारे में क्या मत है, उसको कभी क्या तकलीफ है, वो कभी देखने को तैयार नहीं। वो उसके बच्चे यानी वो उसके आगे उसको कुछ जीवन में दिखता नहीं। अरे ऐसा ही जब चलेगा तो तुम आए क्या, नहीं चले गए क्या। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो 25,000 करोड़ के मालिक थे, उनके जनाजे में 50 लोग रहते थे। और मैंने वो भी देखा कि मेरे पिताश्री जब की अंतिम यात्रा थी तो 25-30,000 40,000 लोग थे। और 2 दिन ना मैंने बोला तो भी शिरपुर बंद रहा। मैं कभी नहीं बोलता कि तुम बंद रखोगे, चालू रखो। तो समाज के लिए जो करता है उसको समाज साथ देता है, समाज भूलता नहीं है। और इसीलिए इस शहर में कई बार मेरे बारे में चर्चा होती है, आप में भी होती है, बाहर भी होती है। बोले इसका तो कोई एक ही घर है, इसका कोई नातेवाईक नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर ये कैसे चुन के आता है। तो मेरे रिश्तेदार तुम जो सामने बैठे हैं वो लोग हैं। और मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आत्मा से बोल रहा हूँ। कई लोग भाषण करने में जेके सरी का कर सकते, मुझे तो वो आता नहीं है तेरे जैसा भाषण करते। तो उसका भाषण का मेरे को परिचय सब है, तो इतना अच्छा बोलता है, इतना दिल से बोलता है, मैंने पहली बार सुना है। मैं जब लोकसभा में खड़ा था, मैं क्यों हारा मालूम है क्या आपको? ये जेके के भाषण से मेरे 9-10 हजार वोट टूट गए, इसलिए मैं हार गया। जोर जोर से दुलिया मालेगांव ने सब जगह भाषण करता था, पर जेके मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। वो जो बोलता है वो दिल से बोलता है, और ऐसे ही लोग हमको भी पसंद है। जो भी खड़ा है वो सामने आके बोला, आगे क्या न पीछे क्या, घर पे क्या न बाजू में क्या, ये करके कोई ज्यादा दिन आदमी की पॉलिटिक्स चलती नहीं। अभी हमारे पास भी लोग आते हैं, हम मुंह पे बोल देते ये नहीं होगा,
आधा आधा घंटा मगज खाता, नहीं करना ही पड़ेगा। मैं नहीं होगा। क्यों ऐसा बोलते कि 10 बार वो पीछे फिरेंगे, 10-15 बार फिरेगा, बाद में हम उसको ना बोलेंगे तो उसको बुरा लगता है। जो होने वाला है इमीडिएट हाँ बोल दो कि हाँ करेंगे, नहीं होने वाला है तो सामने बोल दो कि नहीं करेंगे। पर मुसलमान समाज ये मेरे साथ कई सालों से मेरे साथ है, आज भी है और आगे भी रहेगा, ये मेरा मत है। क्योंकि हमने कभी तुझा भाव रखा नहीं। यहाँ का हर वो नागरिक जो आखिरी आदमी, जो गरीब आदमी है, लास्ट आदमी है, उसका जीवन कैसा बदलेगा उसमें हमारा पूरा ध्यान है। यानी बोल के नहीं करते तो दिल से हम कर रहे। आज अपन ने हॉस्पिटल बनाया, पहले तुमने देखा था भूपेश भाई ने इंदिरा हॉस्पिटल बनाया, कितने हजारों गरीब आदमियों का फायदा हुआ। आज अपन इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, 300 करोड़ रुपए लगाया है और दुनिया के सबसे अच्छे मशीन लाए। तो हमारी दिली इच्छा क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे तो ही मैं वो सेक्शन चालू करूंगा। मुझे ब्याज चालू है, सब चालू है, पर मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। पर डेडिकेटेड आदमी होना, दिल से काम करने वाला डॉक्टर होना चाहिए। आज 3,500 रुपए में एमआरआई तुमको कहीं नहीं मिलेगा, देश में कहीं नहीं मिलेगा। आज रोज 35 से 40 एमआरआई अपने गांव में होती है। कई लोग जो एमआरआई करता है उस आदमी के पैर पड़ते हैं, साष्टांग प्रणाम करते कई लोग कि मेरे तो 18,000 रुपए लगने वाले थे, तुम्हारे वहां 3,500 और 1,000 दूसरा 4,500 रुपए लगे। तो एक मेरी दिली इच्छा रहती कि ऊपर जाना है तो एक बार जाना है। पर समाज का वो तबका जो गरीब है, जो सामान्य है, उसका जीवन कैसे बदलेगा उस पर पूरा ध्यान हम कर रहे हैं। यानी यही हमारी सबसे ज्यादा कीमत करके आप लोगों ने चिंतन को भी 86% वोट दिए, हमारे आमदार साहब को भी 85% वोट दिए। महाराष्ट्र में नहीं, बहुत बड़ा उदाहरण अपने मुसलमान लोगों ने निर्माण कर दिया है कि हमारा जो ध्यान रखता है हम उसका ध्यान रखते हो। कौन सी पार्टी में क्या है वो हमने कभी देखा नहीं, और वो हमारा शिरपुर का उदाहरण है। और ऐसे ही तरीके से ये शिरपुर का विकास में सब लोगों का हाथ है। मैं सच बोलता हूं कि जब अभी इलेक्शन हुआ तो मैंने कहा ये कितना टर्म हो गया अपना, तो 5-7 लोग तो गिर ही जाएंगे। पर मुझे नवाई लगी जब एक ही आदमी गिरा, बाकी सब लोग चुन के आए, तो मेरे को इतना गर्व लगा कि पूरे गांव ने बहुत दिलो जान से मेरे को मदद करी। आपने भी करी, आपने दिल से चाहा, इसलिए हुआ। यानी शिरपुर का हर वो नागरिक, वो जाते टाइम उसका जो पति रहता है वो बोलता है वोट द्यायचे नाही, बायकोला सांगायचं, मुलांना सांगायचं, जोरात सांगून नंतर घेऊन जायचं। पण बायकाने मुलांनी मला वोट दिलं, त्यांनी नाही दिलं तर त्याच्या घरी गेला तो। उससे बोला अरे अपना ध्यान रखने वाला यही आदमी है, ये क्या हस्बैंड तो बोले रात को खींच के आ जाता, अपने लिए कुछ करता नहीं। कई लोग रात को ठोक लेते, उसके बच्चों की परवाह नहीं करते, उसके माँ बाप के बच्चों की, उसकी पत्नी की कोई परवाह नहीं करता। और वो परवाह करने के लिए हम सब बैठे हैं। महाराष्ट्र में एकमेव गांव है कि जिसके आमदार कार्यालय में 130 लोग गरीब लोगों की सेवा करने के लिए पगार से रखे हुए। और केडी पाटिल बहुत दिल से वो उस जगह पे काम कर रहा है। साहब आमदार साहब उस पर ध्यान रखते हैं। और हर वो आदमी, कोई जात देखी नहीं जाती, कोई पात देखी नहीं जाती, कौन सी जात का आया न गया कोई देखता नहीं। हर एक को उसका लाभ कैसे मिलेगा उस पर हमारा सबका ध्यान है। और मेरे ख्याल से जेके यही समझ के अपने पास आया, ऐसा मेरे को लगता है कि गरीबों का काम अमरीश भाई कर सकते हैं, तो अपन भी उनके साथ रहना चाहिए।
मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी जीवन में गरीब आदमी का जो ध्यान रखता है ना, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। और मेरे तो उदाहरण है मेरा, और आमदार साहब का भी उदाहरण है। आमदार साहब को महाराष्ट्र के 1 नंबर पे चुन के लाने वाला तालुका शिरपूर तालुका। आम आदमी किसका भी, कई लोग बोलते हैं 3,000 रुपये वोट दिए, तो बोलता 5,000 रुपये वोट दिए। 5,000 रुपये वोट दे के चुन के आता, ऐसा समझ किसी की समझ में होगा। एक सादा सा आदमी कभी कभी बगैर पैसे से गिरा देता है। ऐसे कई उदाहरण है। तो ये लोकशाही है। ये लोकशाही में किसी आदमी ने घमंड नहीं करना, और किसी ने पैसे पे खुद पे ये नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये जो सोचते हैं ना, उनके कई बार मेरे पास उदाहरण है देश में, महाराष्ट्र में। कई आमदार अपनी पैसे की तुर्री में खड़े रहते हैं, और एक सादा सा गरीब आदमी उसको गिरा देता है। ये लोकशाही है। और लोकशाही में हर आदमी देखता है कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, कौन गरीबों की सेवा करता है, कोई सामान्य आदमी की सेवा करता है। और मैं एक मत का आदमी, अभी कल भी बहुत जोर से वो खड़ा है, क्या लगा है साला, तुम 2 पट्टी का काम नहीं करते, 2 पट्टी का काम नहीं करते, एक झोपड़ी नहीं बनाते, अने जोर जोर से चिल्लाते। अरे काय के लिए चिल्लाते? कारखाना चालू करने के लिए नहीं। इलेक्शन कब ले रहे हैं? अरे हम इलेक्शन से डरते हैं क्या? कल लोगों ने देखा होगा भाई को गुस्से हुए, तो मैं इसलिए गुस्से हुआ कि मीटिंग चालू होने का तरीका क्या है। जो कारखाने के महत्व के सब्जेक्ट थे वो पास करने के थे, अरे वो शुरू हुआ ना, उधर से खड़े हो गए, कब इलेक्शन ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी कायदेशीर नहीं है, नहीं ये नहीं। अरे बाबा बैठ भाई, समझाते बैठ जा, तो भी नहीं बैठते। अरे हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी की तो इज्जत करो तुम। मैं भी 75 वर्ष हो गया, कम से कम हमने कुछ किया है तभी बोल रहे ना बैठ जा। हमने बोला पूरे सब्जेक्ट जो है वो एक एक करके सुनो, और उसमें हमारी कोई गलती होती है तो हमको पूछो, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं तुम्हें इलेक्शन केवल आवना रहा है, इलेक्शन तू पहले क्यों नहीं खड़ा रहा भाई। मैंने फिर भी बोला कि तू अभी खड़ा रहे, पब्लिक तेरे को बता देगी कि तू क्या है ना हम क्या है। अरे कारखाना चालू नहीं हो रहा था, लोगों ने जबरदस्ती 50-100 लोग रोज आवे, उसका कारखाना है, हमारा रोज का शेतकरी का बेचारे का दिल जान से उनकी खेती में ऊस लगाना चाहते हैं। कारखाना बंद पड़ेगा था 10-10 साल, दुनिया भर के पैसे खा के वो बंद हो गया। अभी हमको सब लोगों ने बोला तो मैंने कहा चलो खड़े रहो, मैं तुम्हारे को साथ दूंगा। खड़ा खड़ा 10-7 साल मगजमारी करी, और उसको चालू करने का काम चालू हो तो वो नहीं पूछते। कभी भी पब्लिक ने ये ध्यान रखना चाहिए, अभी मैं आपको, मेरा कोई इलेक्शन नहीं है, पर ये कभी भी ख्याल रखना कि सामने वाला वो जैसा, वो सुबह में कोई लोग रहते हैं ना, सुबह में बस बुरा ही करते, कुछ अच्छा ही बोलते ही नहीं। तो इनमें के ये लोग हैं, काम भद्दे का करना नहीं, 5 रुपए का काम करते नहीं। कभी एक झोपड़ी तो बनाई है कि पूछ के आओ ना यार, ये 5-10 जो बोल रहे थे ना, तुम्हें कौन सी झोपड़ी बनाई? एक का किसी का रोड का 20 फुट का काम करा क्या? अभी भाव बोल रहे, इसलिए बोल रहा हूँ, 135 करोड़ रुपए लेने के थे डीडीसी बैंक के, 100 करोड़ माफ करके लेके आया, रिजर्व बैंक से करके आया, नाबार्ड से मंजूर करके लाया। वो नहीं बात करेंगे। इलेक्शन कब लगाएंगे? अभी अच्छा हो गया, चालू होने वाला है, तो बोले हमको इलेक्शन में खड़ा रहना है। और जब बंद पड़ा तो देख भी कोई आता नहीं था। तो ऐसे लोगों को, पर एक बात शिरपुर का मेरे को मानना पड़ेगा कि शिरपुर का मतदार मेरे को अभी बोला ना कि 20 साल आगे सोचता है, और ये 20 साल आगे सोचने वाले लोग बराबर लोगों को चुन के देते
जिनको बरोबर चुन के देना चाहिए। ये शिरपुर का इतिहास है। बरोबर काम करते हो। मैं कितना भी जोर जोर से तलमल से बोलूं, बराबर काम करता हूं। ये तो ये जो दुरिया मतदार संघ लोकसभा का था, ये जेके की वजह से, इसके भाषण की वजह से मैं गिर गया, नहीं तो मैं नहीं गिरता था। बोले शिरपुर का आदमी भाषण कर रहा है, इसलिए कुछ तो भी सही होएगा। भाव का भी हाथ है क्या? ये राज की बात अभी खोल रही है। ये हंसी की बात छोड़ देते, पर जेके के साथ जितने लोग आए उनको मैं आश्वस्त करता हूँ, कोई भी सही काम लेके आओ, जरूर मैं मदद करूंगा। तुम्हारे दुख में सुख में हम सब साथ में हैं। गांव के सारे मुसलमान को मैं कहता हूँ कि कोई भी काम रहा, कोई जात पात न रखते हुए अपन सबका दिलो जान से काम करते आ रहे। आपका भी उसी तरीके से काम होगा, कोई चिंता का विषय नहीं। पर इसका भाषण बहुत जोर में, इसलिए नजीक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बात है, तू गिर गया है ना, तेरे को मैं जरूर नगर सेवक बना दूंगा। मैंने अभी 5 साल के अंदर ही बनाऊंगा, ये भी आज कल को आपको। अरे जो गिर जाते हैं उनको बनाने का काम भी हमारा ही है। और जेके ऐसा कुछ बताना, अरे डरने की जरूरत नहीं। जीवन में आदमी गिरता है, आता है, गिरता है। अभी हम 2 बार लोकसभा में गिर गए, तो हमने क्या काम बंद कर दिया क्या? समाज का काम करते रहना चाहिए, तो उसके फल कभी मिले नहीं मिले, कभी मिलते ही है। न्याय हर एक के लिए है और न्याय मिलते ही रहेगा। और ये तालुके का इतिहास है। तो मेरे को अभी कान में हमारे आमदार ने बोला, तुम नगर सेवक नहीं बनाते, फिर वो नाराज हो जाएगा, तो मैं तो बना देंगे। तो ऐसा कुछ आगे पीछे चलता रहता है। जो समाज में अच्छा काम करता है, समाज में लोग मानते हैं, समाज के मन की इच्छा है, समाज के हर दुख में आप लोग काम करते हो। और तूने जो जिस तरीके से बताया, मेरे को मालूम नहीं था कि तू इस तरीके का समाज के दुख में भी काम करता है। सुन के पहली बार मेरे को मालूम पड़ा है कि कोई भी आदमी ऑफ होता है तो तू उसके घर के खाना पहुंचाता है और सबको मदद करता है। इसलिए कार्यकर्ता ने अपना कार्य करते रहना। इनाम देने वाला ईश्वर बैठा है, अल्लाह बैठा है, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो मैं की बात इस टाइम सभी जो कार्यकर्ता पार्टी में आए हैं, उनका मैं दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदर पूर्वक आपका सत्कार करता हूं। इंशाअल्लाह जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है, पूरा करेंगे। बच्चों के पढ़ाने का भी काम करेंगे, बच्चों के लिए स्कूल अच्छी जो अभी तुम्हारे को कमी है वो भी मैं पूरा करके रहूँगा। ये भी आज आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका जीवन बदल नहीं सकता। उनके लिए बहुत बार तुम्हारे मुसलमान नगर सेवक वगैरह सब लोग मेरे पास आते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई तुम उर्दू शाला और एक निकाल के कम से कम हमारे बच्चों को पढ़ने का मिले, इस तरीके का आप करो। हमारे पूरे ध्यान में है। थोड़े ही 1-2 साल के अंदर एक अच्छी स्कूल आपके लिए और बनाएंगे और आपकी नई जनरेशन, नए जीवन में आने वाले बच्चों को न्याय देने का काम मुझे अल्लाह अच्छी तरीके से मुझे करेगा। मैं ईश्वर को भी मानता हूँ और ईश्वर भी मुझे ऐसी सलाह देगा कि गरीबों के जीवन में बदलने के लिए सब कुछ जो करना चाहिए शिरपुर के लिए वो मैंने करना चाहिए और ये मैं पूरा करके रहूँगा। आप लोगों ने मेरी बात सुन के, जेके ने मेरी बात सुनी, सब कार्यकर्ता ने मेरी बात सुनी, इसलिए मैं तहे दिल से, मैं और आमदार साहब आपके तहे दिल से आभारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।